ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इस हालात के जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम दीन पर अमल तो कर रहे हैं लेकिन दीन की समझ नहीं है, तो जिसकी वजह से हम दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरों को बेजार कर रहे हैं। तो दीन पर अमल करना काफी नहीं है, दीन को समझकर अमल करना यह जरूरी है। मैं कई मिसालों से आपको बात समझाऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करने की साजिश, कोशिश हो रही है, रुस्वा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम मुसलमान ये समझते हैं कि दीन पर हम अमल कर रहे हैं, ये काफी है। नहीं, दीन पर अमल करने के साथ साथ अल्लाह से ये भी नेमत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें दीन की समझ भी अता फरमा कि किस अमल को कहां पर कैसे करेंगे कि जिससे हम भी दीन से बेजार ना हो और दूसरा भी दीन से बेजार ना हो, हमें भी तकलीफ ना हो, किसी दूसरे को भी तकलीफ ना हो। आज दीन की समझ न होने की वजह से कदम कदम पर, जगह जगह इस्लाम की रुसवाई, इस्लाम की बदनामी हो रही है। कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हम जाते हैं दीन पर अमल करने के लिए, लेकिन दीन की समझ न होने की वजह से हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को रुसवा कर रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह अगर किसी के साथ भलाई का मामला करता है, किसी के साथ अच्छाई का मामला करता है, अल्लाह अगर किसी को मकबूल बनाना चाहता है, किसी के साथ अच्छा करना चाहता है, तो उसको दीन की समझ अता फरमाता है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि दीन पर अमल करना और समझ कर अमल करना, दीन की समझ अता करना, जिसको फकीह भी बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं में कसरत से मांगते थे और हमें भी मांगना चाहिए कि अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फक्किह फिद्दीन, कि अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा, दीन का फहम अता फरमा, दीन की हिकमत अता फरमा, दीन की बारीकी को समझने की तौफीक अता फरमा। जब हमें दीन का फहम नहीं होता, दीन की समझ नहीं होती, दीन की बारीकी की समझ नहीं होती, हम दीन पर अमल करने के लिए दीन को बदनाम करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, रुसवा करते हैं। ये सारी बातें तमहीदी हैं। अब मैं कई मिसालों से आपको ये समझाऊंगा कि ये जो मेरा टॉपिक है कि हम कैसे बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ तो मतलूब है शरीयत के अंदर के दीन पर अमल करो, और जब हम अमल करने जा रहे हैं तो बदनामी हमारे हाथ लग रही है। क्यों? हम दीन को समझते नहीं हैं, उसके मिजाज को नहीं समझ रहे, उसकी बारीकी को नहीं समझ रहे। जब हमें ये शरीयत में हमसे ये मुतालबा किया गया कि नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि अब नमाज रोड पर भी अदा करेंगे। अरे भाई, नमाज किसी भी सूरत माफ नहीं है, तो क्या मतलब है कि आप पब्लिक पैलेस पर नमाज अदा कीजिएगा, रोड पर नमाज अदा कीजिएगा, और ट्रेन में नमाज अदा कीजिएगा मुसाफिर को रोककर, प्लेन में नमाज अदा कीजिएगा मुसाफिर को रोककर, एयरपोर्ट पर नमाज अदा कीजिएगा मुसाफिर को रोककर, गैर मुस्लिम को रोककर रास्ते ब्लॉक कीजिएगा और कहिएगा कि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, दीन पर अमल कर रहे हैं। देखिए, ये अलग मसला है कि रोड पर, पब्लिक पैलेस में, ट्रेन में, प्लेन में, एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर नमाज पढ़ने से नमाज होगी या नहीं होगी। तो इसमें तो साफ मसला है कि नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर हमें दीन की बसीरत होती,
दीन का फहम होता, दीन की समझ होती, दीन को हम समझते और आज के हालात को समझते, मुल्क के हालात को समझते, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां की सियासत को समझते। आज एक आदमी जज्बाती होकर, एक मुसलमान जज्बाती होकर ट्रेन में, प्लेन में, पब्लिक पैलेस में, रोड पर नमाज अदा कर रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, ये तासुर दे रहे हैं कि देखो एक मुसलमान प्लेन में, ट्रेन में नमाज अदा कर रहा है, मुसाफिरों को आने जाने में, बॉगी में आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है। क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? क्या इस्लाम ने कभी इस बात का हुक्म दिया है कि किसी को तकलीफ देकर तुम अपनी इबादत अदा करो? इस पर आप 2-4 सवाल ये कर सकते हैं कि भाई सिर्फ मुसलमानों को रोड पर नमाज पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? ये अलग मसला है, सियासी मसला है। इस पर हम काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, काउंटर सवाल भी कर सकते हैं कि गैर मुस्लिमों का पूरा त्योहार, पर्व रोड पर होता है, दिवाली रोड पर होती है, रामनवमी रोड पर होता है, इसी तरीके से जितने भी त्योहार हैं वो सब के सब रोड पर होते हैं। रोड शो पीएम का, सीएम का, नेता का, संतरी का, मंत्री का रोड पर होता है, उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब मुसलमान रोड पर नमाज अदा करता है, मुसलमान जब पब्लिक पैलेस पर नमाज अदा करता है, ट्रेन में नमाज अदा करता है, प्लेन में नमाज अदा करता है, तो इससे तकलीफ होती है। मान लेते हैं कि तकलीफ नहीं हो रही, फिर भी क्या इस्लाम हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी का रास्ता रोककर, रोड को ब्लॉक करके, मुसाफिर को रोककर नमाज अदा करें? नहीं। वो दौर और था जिस दौर में लोग रोड पर नमाज अदा कर लिया करते थे, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं था। लेकिन आज के दौर में तो बाज़ाब्ता कंप्लेन हो रही है, फिर हम क्यों जिद पर हैं? इस्लाम ने तो हमें यह कहा कि अपनी मस्जिद को वसी बनाओ ताकि सारे मस्जिद के जो मुसल्ली हैं वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकें। मस्जिद के अंदर अगर किल्लत हो रही है, तंगी हो रही है, तो मस्जिद को दूसरे महले पर बनाओ। दूसरे महले पर भी तंगी हो रही है तो तीसरे महले पर बनाओ। मस्जिद का सेहन वसी कर दो। जुमा की नमाज में अगर हम आ रहे हैं, पब्लिक ज्यादा है, नमाजी ज्यादा है, तो मस्जिद से लगे हुआ, मस्जिद से मुत्तसिल, मस्जिद से सटा हुआ अगर कोई हॉल है, कोई दरवाजा है, तो उस दरवाजे पर नमाज का नज्म कर दिया जाए। बीच में कोई हद्दे फासिल ना हो, एक सफ के बराबर। और बसा औकात फुकहा ने तो ये लिखा है कि एक मस्जिद में जमात अगर हो गई तो दूसरी जमात उसी मस्जिद में अदा करना मकरूह है। लेकिन मजबूरी के तहत आज भी बॉम्बे की मस्जिदों में, अक्सर मसाजिद में जुमा की 2-2, 3-3 नमाजें होती हैं। फुकहा ने यह मसला लिखा है कि एक मस्जिद में अगर जमात हो गई तो फिर उसी मस्जिद में दूसरी, तीसरी जमात करना मकरूह है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी के तहत एक ही मस्जिद में जुमा की 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा नमाज हो रही है। ये इसलिए ताकि रोड पर नमाज ना हो, ये इसलिए कि रास्ता ब्लॉक ना हो। अब हमारे जहन में ये बात है कि नमाज तो किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अब ये बात हमारे जहन में इस तरीके से है कि हमें समझ नहीं है दीन की, दीन का फहम नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है, दीन को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में हमें रोड रोकना नहीं चाहिए। ऐसी सूरत में रोड में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी सूरत में पब्लिक पैलेस पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का आना जाना वहां नहीं होता, वहां से गुजर नहीं होता किसी मुसाफिर का, किसी कोने में अगर हमने नमाज अदा कर ली तो अलग बात है। लेकिन आना जाना हो रहा है, राह गुजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं,
आज के हालात के एतबार से नहीं पढ़ना चाहिए नमाज। नमाज कज़ा हो जाए बाद में उसकी कज़ा करना है। इसलिए उलमा ने ये मसला लिखा है कि अगर आप प्लेन में हैं, प्लेन में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज का वक्त हो गया, तो आप नमाज की हैयत बना लें, थोड़ी देर नमाज की हैयत में रहें, नमाज की हैयत में बैठ जाएं, अपने दिल और दिमाग को तसव्वुर करें कि आप नमाज में हैं, और फिर उस नमाज की कज़ा बाद में कर लें। ये प्लेन का मसला उलमा ने बयान किया। तो ऐसे ही आज के हालात में अगर हम ट्रेन में हैं, बस में हैं, स्टेशन पर हैं, और इसी तरीके से एयरपोर्ट पर हैं, पब्लिक पैलेस पे हैं, और वहां पर हमें यकीन है कि वीडियो बनाया जाएगा, ऑब्जेक्शन किया जाएगा, कंप्लेन किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, रुसवा किया जाएगा, तो वहां पर भी नमाज की हैयत बनानी चाहिए, तसव्वुर करना चाहिए कि हम नमाज में, और उस नमाज की कज़ा बाद में करें। वरना हम अपनी मस्जिद को वसी करें ताकि सारे के सारे नमाजी मस्जिद में आ जाएं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे जज्बाती मुसलमान को ट्रेन में जो रास्ता चलने का होता है पैसेंजर का बीच में, वहां पर वो खड़े होकर जमात बना लेते हैं, दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ट्रेन का जो बीच का रास्ता होता है, ये सही नहीं है। ये इस्लाम कभी भी सही नहीं मानेगा इस चीज को। अरे आप जरा सोचिए, ईमान का अदना दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक। इस्लाम तो ये तालीम देता है कि ईमान का अदना दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये ईमान का अदना दर्जा है। और जब हम ही रास्ते पर रोड़े अटका रहे हों, मुसाफिरों को तकलीफ दे रहे हों, रास्ता ब्लॉक कर रहे हों, रास्ता रोक रहे हों, ट्रेन में मुसाफिर का रास्ता रोक रहे हो, प्लेन में मुसाफिर का रास्ता रोक रहे हो, तो एक तरफ इस्लाम हमें यह सिखाता है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ये ईमान का अदना दर्जा है, और दूसरी तरफ हम ही रास्ते में खड़े हुए हैं, रास्ता रोके हुए हैं। तो हम कौन से मुसलमान हैं? ये नमाज हमारे कौन से भाव पड़ा भाई? ये नमाज हमारी कौन सी कीमत का, किस भाव पड़ी ये नमाज? इस्लाम तो कहता है कि रास्ते से तकलीफ को हटाओ, और हम रास्ते की तकलीफ बने हुए हैं। इसलिए जज्बाती मुसलमान न बने। दीन पर अमल करना जैसे अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, दीन की समझ रखकर अमल करना, उसकी नजाकत और मिजाज को समझकर अमल करना, यह भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। आज मुसलमान इस नेमत से महरूम है। मुसलमान जज्बाती है, कहीं पर भी मुसल्ला बिछा देता है, कहीं पर भी रास्ते ब्लॉक कर देता है, कहीं पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। यह मतलब नहीं है कि नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। आप फुक़हा से, मुफ्तियाने किराम से मसला पूछे तो सही कि नमाज किसी भी सूरत माफ नहीं है का मतलब यह है कि मुसाफिर को और गैर मजहब वाले के रास्ते को रोककर हम नमाज पढ़ेंगे। और कुरान की यह आयत कहती है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो तुम्हारे बस में नहीं है अल्लाह उसका सवाल नहीं करेगा। जो तुम्हारी हैसियत और ताकत में नहीं है अल्लाह उसका सवाल नहीं करेगा। नमाज हम पर फर्ज हो रही है, लेकिन हम नमाज अदा करने की पोजीशन में नहीं है, अल्लाह सवाल नहीं करेगा, हम उसकी कज़ा बाद में करेंगे। हम ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, मुसाफिर के जत्थे में बैठे हुए हैं, ट्रेन के बीच में बैठे हुए हैं, मुसाफिर का आना जाना होता है, नमाज फर्ज हो गई है, अभी हम उसको अदा करने की ताकत नहीं रखते। जब हम नहीं रखते तो अल्लाह सवाल नहीं करेगा, हाँ कज़ा अदा नहीं करेंगे तब सवाल करेंगे, उसकी कज़ा बाद में करेंगे उस नमाज की। लेकिन जज्बाती मुसलमान इस बात को समझता नहीं। एक मिसाल तो मैंने ये दी, दूसरी मिसाल ये है कि कुछ लोग मंदिर में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? देश के हालात कुछ पहले से बहुत अच्छे तो है नहीं। आप तो जानते हैं कैसे हमारे देश के हालात। मस्जिद में जाकर आप नमाज अदा कर रहे हैं, क्यों इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? कब आपको इस्लाम ने कहा कि नमाज मंदिर में जाकर अदा कीजिए? कभी नहीं कहा। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि मंदिर में जाकर आप नमाज अदा कीजिए। कुछ लोग मंदिर में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं, यह भी गलत है। कुछ लोग ये हैं कि जो मसाजिद तारीखी मस्जिद है, हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगी हुई है, उसमें सैर व तफरीह तो कर सकते हैं, घूमने तो जा सकते हैं,
लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। मस्जिद हमारी है, हमारे आबाओ अजदाद ने बनाई है, लेकिन हुकूमत ने उसमें पाबंदी लगाई हुई है, फिर भी हम जाकर उस मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। जबरदस्ती गार्ड से लड़कर, सिक्योरिटी से लड़कर, उससे बहस करके, उससे जिद करके, मस्जिद के सहन में, दालान में, जो मस्जिद बरसों से बंद है और उस पर पाबंदी है, किसी तरह की इबादत उसमें अदा नहीं करना है, उसमें जाकर हम नमाजें अदा कर रहे हैं। क्या जरूरत है? इससे क्या मैसेज जाएगा? क्या तासुर इस्लाम का जाएगा लोगों के सामने कि इस्लाम एक कट्टरपंथी का मजहब है। जैसे कि हमको बदनाम किया जाता है, हमें ये बदनाम किया जाता है कि इस्लाम कट्टरपंथ मजहब है, शिद्दत पसंद मजहब है, इसके अंदर शिद्दत है, इसके अंदर कट्टरपंथी है। हालांकि इस्लाम के अंदर कट्टरपंथी नहीं है। आप उसूल जानते हैं, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में जबरदस्ती नहीं है, दीन के अंदर शिद्दत नहीं है। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। इस्लाम इसकी तर्जुमानी करता है कि दीन आसान है। इस्लाम इसकी तर्जुमानी करता है कि भाई दीन के अंदर कट्टरपंथी नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जज्बाती मुसलमान, जिनको दीन की समझ नहीं है, दीन का फहम नहीं है, दीन की बसीरत नहीं है, रास्ते को ब्लॉक करके नमाज अदा कर रहे हैं, ट्रेन में नमाज अदा कर रहे हैं, प्लेन में नमाज अदा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर और पब्लिक पैलेस पर नमाज अदा कर रहे हैं, मंदिर में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं, और उन मसाजिद में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं जो मसाजिद के बरसों से बंद है और उसमें इबादत करने पर पाबंदी लगी हुई है। ये सारी चीजों से सिर्फ इस्लाम बदनाम होता है और कुछ नहीं। इन तमाम शक्लों में अगर हम नमाज हम पर फर्ज हो गया, हमने अदा नहीं की, अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा। इसलिए नहीं पूछेगा कि यह हमारे बस में नहीं है, हमारी ताकत में नहीं है, हमारी वुसात में नहीं है। और जो हमारे बस और ताकत वुसात में ना हो, अल्लाह उसका सवाल नहीं करेगा, अल्लाह उसी का सवाल करेगा जो हमारे बस में हो। इसलिए मेरे भाई, इस्लाम के मिजाज को समझने की कोशिश कीजिए, इस्लाम के मिजाज को समझिए और बदनामी से बचिए। बहुत बदनाम हो चुका इस्लाम, बहुत बदनाम हो चुका मुसलमान। हम अपने रवैये को चेंज करें। इस्लाम कोई कट्टरपंथी का मजहब नहीं है, शिद्दत पसंद मजहब नहीं है। इस्लाम अमनो अमान को पेश करने वाला मजहब है। इस्लाम आसानी को पेश करने वाला मजहब है। इस्लाम के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं है कि किसी पर आप थोप दें, किसी का रास्ता रोक दें और बॉर्डरिंग कर दे कि नहीं हम तो करेंगे ही यहां पर नमाज। अच्छा, जो लोग अदा करते हैं रोड पर, अपना पर्व त्योहार मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं, गैर मुस्लिमों का पूरा पर्व त्योहार रोड पर होता है, आपको मालूम है, करने दीजिए उनको, उनका मजहब है, उनसे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? हमारा इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता किसी का रास्ता रोकना या रोड पर नमाज अदा करना। किसी जमाने में इन सब चीजों पर ऑब्जेक्शन नहीं था, उलमा ने इस पर कोई बातें नहीं की, लेकिन आज के जमाने में ऑब्जेक्शन है, इसलिए हमें बचना चाहिए। इसी तरीके से एक मिसाल मैं आपको और देता हूं। जनाजे की नमाज अदा करना रोड पर, उसकी क्या शक्ल है? उलमा ने यह मसला क्यों बयान किया था कि मस्जिद में भी जनाजे की नमाज हो सकती है? यह इसलिए कि अगर जनाजे की नमाज के लिए हमारे पास जगह नहीं है तो मय्यत को मुसल्ले से आगे रखना, ये मिंबर से आगे रखा जाए और मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा किया जाए, मय्यत को मस्जिद में ना रखा जाए ताकि मस्जिद गंदा ना हो। लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे गांव में अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ से हमें नवाजा है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन दो अफसोस की बात है, जो हमारी ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है, आरजू भी है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को तो हिदायत दे, किसी को अल्लाह अपने नेक बंदे में से किसी एक को चुन ले जो जनाजे के लिए मुस्तकिल नमाज का कहीं पर इंतजाम कर दे, कोई जमीन दे दे। एक तो ये, और दूसरा कि ईदगाह के लिए कहीं पर मुस्तकिल नमाज पढ़ने की जगह दे दे। मैं ये दुआ करता हूं, हमारी ख्वाहिश भी है कि इस गांव में दो चीजों की कमी मैं देख रहा हूं और तमन्ना है कि ईद के नमाज का भी इंतजाम कहीं पर हो। यह मुस्तकिल एक सुन्नत है, ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना मुस्तकिल सुन्नत है जो हर साल हमसे छूटती है। हाँ, शहर वगैरह में ईदगाह वगैरह नहीं होता, अलग बात है,
शहर में मसाजिद में ईद और बकरीद की नमाज होती है, लेकिन हमारा तो गांव है, जमीन जायदाद वाले लोग हैं। अगर कोई किसी अल्लाह के नेक बंदे को तौफीक होती है तो ईद की नमाज का इंतजाम ईदगाह में होना चाहिए, और जनाजे की नमाज का एहतमाम ऐसे ना हो कि रास्ता ब्लॉक हो जाए। क्यों आप अपनी इबादत से किसी का रास्ता रोकिएगा? आपको किसने राइट दिया है? हम जो जनाजे की नमाज रोड पर अदा करते हैं, क्या यह इस्लामी एतबार से जायज है? इसलिए कब्रिस्तान के अंदर ही अगर 2-3 सफ बनने का इंतजाम हो जाए तो भी अच्छी बात है, वरना यहां पर मस्जिद के सामने जो जगह है उसमें अगर जनाजे की नमाज हो जाए तो भी अच्छी बात है। लेकिन ये राइट और ये हक तो हमें है ही नहीं कि दोनों तरफ से रास्ता हम ब्लॉक कर दें और रोड पर जनाजा रखें और फिर नमाज पढ़ें। ये राइट नहीं है हमें, लेकिन हम अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम अपने जनाजे को लेकर जाते हैं यहां से, तो पूरे रोड पर मुसलमान चल रहा होता है, उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग जा रहे हैं, ये मुसाफिर आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका किसी को ख्याल नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि दीन को अगर हम नहीं समझेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, और रुसवा हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि अरे अल्लाह तो इस्लाम की हिफाजत का वादा किया है, कुरान की हिफाजत का वादा किया है, और ये दीन मतीन है, ये दीन हक है, फिर इस पर चलने वाले को तकलीफ क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि हमारा जो करतूत है, हम दीन पर अमल करते हैं जज्बाती तौर पर, उसको समझकर अमल नहीं करते। हम जब जनाजे को लेकर जाते हैं, हमारे जहन में ये बात क्यों नहीं होती कि मुसाफिर उधर से भी आ रहे हैं, मुसाफिर इधर से भी जा रहे हैं, क्यों नहीं हम एक साइड से चलते हैं, एक साइड से क्यों नहीं लेकर जाते हैं, और एक साइड से रास्ता क्यों नहीं छोड़ते? आप देखिए यहां से जब भी जनाजा उठेगा, पूरे रास्ते पर हम ही हम हैं कब्रिस्तान तक, और लोगों को उधर भी रोका हुआ है, लोगों को इधर भी रोका हुआ है। ये भी सही नहीं है। मैंने तो आपके सामने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि कब्रिस्तान में या तो जनाजे की नमाज का इंतजाम कीजिए या कहीं और पर कीजिए, बेहतर होगा, और ईदगाह का भी इंतजाम कीजिए, और रोड वगैरह पर नमाज पढ़ने से बचिए। आज के जो हालात हैं, मंदिर में नमाज पढ़ने से बचिए, पब्लिक पैलेस में नमाज पढ़ने से बचिए, ट्रेन में, प्लेन में नमाज, हाँ कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप देख रहे हैं कि सब कुछ साधारण चल रहा है, सब चीज ठीक है, कोई मसला नहीं है, मुसाफिरों को तकलीफ नहीं हो रही है, आने जाने वाले को तकलीफ नहीं हो रही है, तो फिर अच्छी बात है, आप नमाज अदा कर लें। लेकिन जब छोटी छोटी बात को हाईलाइट किया जाता है, इशू बनाया जाता है, तो इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है। किस भाव की ये नमाज पढ़ी हमने, जब इस्लामी बदनाम हो रहा है। और बहुत सारी मिसालें हैं, मैं 1-2 मिसाल और दूंगा, और हो सकता है आइंदा हफ्ते भी 10-12 मिसालें दूंगा, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। दीन की नजाकत को, उसके मिजाज को हम जब तक नहीं समझेंगे, सिर्फ दीन पर अमल करते रहेंगे, इससे नफा नहीं नुकसान होता है। आज के हालात में आपने सुना होगा ना कि बहुत सारी मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे आजान देना बहुत सारी जगहों पर मना है। या अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहां मना नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में लाउड स्पीकर पर आजान देना हुकूमत की तरफ से मना कर दिया गया है। हमारे यहां मना नहीं है। अब हमारे यहां अगर मना नहीं है, मैं अपनी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं, हमारे यहां मना नहीं है, तो हम लाउड स्पीकर इतना ही लगाइए जितने की जरूरत है, और उस लाउड स्पीकर में उतनी ही आवाज दीजिए जितनी की जरूरत है, और लाउड स्पीकर उस तरफ घुमाइए जिस तरफ मुसलमान का मोहल्ला है। होता क्या है, जज्बाती मुसलमान बड़ा बड़ा भोंगा लगाता है। मैं आप अपनी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं। बड़ा बड़ा भोंगा लगाता है, 75 ठू, 10-10 किलोमीटर तक आवाज जानी चाहिए, 10-10 गांव में आवाज क्यों जानी चाहिए भाई? 10 गांव में आवाज, 10 गांव में मस्जिद नहीं है, 10 गांव में भी तो लाउड स्पीकर होगा। 10 गांव में जाने की आवाज जरूरत नहीं है, अपने गांव के मुसल्ली तक आवाज जाने की जरूरत है। और फिर उस मोहल्ले की तरफ हम अपने लाउड स्पीकर को क्यों घुमाएंगे जिस मोहल्ले में मुसलमान नहीं रहता है? कब समझेंगे हम? कब हमें दीन की समझ आएगी? अगर एक चीज में हमें रियायत दी गई है कि आप अपनी मस्जिद के मीनार पर या छत पर माइक लाउड स्पीकर लगा सकते हैं,
तो थोड़ा सा सेंस रखिए कि हमें उतना ही आवाज रखना है जितने की जरूरत है, उतना ही लाउड स्पीकर रखना है जितने की जरूरत है, और उसी तरफ माइक को, लाउड स्पीकर को घुमा कर रखना है जिस तरफ मुसलमान का मोहल्ला है। इसमें भी बड़ी राह रवी होती है, इसके अंदर भी बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई 5 की जगह 7 लगा हुआ है और आवाज इतनी ज्यादा है। आप पूछिए उन लोगों से जो मस्जिद के पड़ोस में रहते हैं, 1-2 घर के बाजू में रहते हैं, मस्जिद के माइक में इतनी आवाज होती है, इतनी आवाज होती है लाउड स्पीकर में कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट है उसका दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं समझते हम इस बात को? हम अपनी इबादत से दूसरों को तकलीफ क्यों देते हैं? अरे इबादत करने के लिए इस्लाम ने हमें कहा है इबादत करो, दीन पर अमल करो, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि अपनी इबादत से किसी को पोक करो, ये अपनी इबादत से किसी को तकलीफ दो, अपनी इबादत से किसी को परेशान करो। ये कभी इस्लाम ने नहीं कहा और इसकी इजाजत नहीं दी। ये सब इसलिए होता है कि हमारे अंदर दीन की समझ नहीं है। दीन पर अमल करने का जज्बा तो है, लेकिन दीन पर अमल करने की समझ नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का मामला करता है, अच्छाई का मामला करता है, और अल्लाह अगर किसी को मकबूल और पसंद करता है तो उसको दीन का फहम अता करता है, दीन की समझ अता करता है, दीन में बसीरत और बसारत अता करता है, दीन के मिजाज को समझता है और दीन की बारीकी को समझता है। फिर वो अपने दीन से, अपने इस्लाम से न खुद बेजार होता है न किसी को बेजार करता है। और जब दीन की फहम और समझ नहीं होती तो खुद भी बेजार होता है, खुद भी लड़ता है और दूसरों को भी लड़ाता है, दूसरों को भी तकलीफ देता है, दूसरों को भी बेजार करता है। एक आखिरी मिसाल देता हूं मैं। हम पब्लिक पैलेस पे रहते हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, स्टेशन पर बैठे हुए हैं, इसी तरीके से एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, या ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर हर धर्म के लोगों का आना जाना होता है, हर धर्म के लोग आते जाते हैं। वहां पर हमने कुरान की तिलावत शुरू कर दी और जोर जोर से शुरू कर दी, और आदो वज़ाइफ करना शुरू कर दिया, जोर जोर से विर्द कर रहे हैं, जोर जोर से जिक्र अज़कार कर रहे हैं, जोर जोर से कुरान पढ़ रहे हैं। यह इस्लामी मिजाज नहीं है, यह इस्लामी फहमो फिरासत नहीं है। आपको तिलावत करना है, आप बारीक आवाज में कीजिए। जिक्र अज़कार करना है, बारीक आवाज में कीजिए। आपको ट्रेन पे तिलावत करना है, बारीक आवाज में कीजिए, क्योंकि आपकी बॉगी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, आपकी बॉगी में शिया भी हो सकता है, आपकी बॉगी में ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो आपकी तिलावत क्यों सुनेगा? वो आपके कुरान को क्यों सुनेगा? अगर कोई ये तर्क देता है कि हम कुरान पढ़ेंगे तो हो सकता है उससे उसको हिदायत मिलेगी, तो आप ये जान लीजिए हिदायत नहीं मिलेगी, नफरत फैलेगी, कट्टरपंथी फैलेगी, शिद्दत पसंदी फैलेगी। बहुत सारे जगहों पर ये जज्बाती मुसलमान जोर जोर से कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता है, जिक्र अज़कार करना शुरू कर देता है, और आदो वज़ाइफ करना शुरू कर देता है। इससे कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, इस्लाम बदनाम होता है। इसलिए हम इस बात को समझने की कोशिश करें। आज हम जिस लाइन पर खड़े हुए हैं, इससे आगे अब इस्लाम क्या बदनाम होगा? जगह जगह हमें बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हम होश के नाखून लें, दीन के फहम अपने अंदर पैदा करें, दीन की समझ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि कब कौन सा अमल हमें किस नौइयत से करना है। ये दीन का फहम है, कब हमें करना है और कब नहीं करना है। सिर्फ दीन पर अमल नहीं, उस अमल को करने में किस अमल को हमें कितना देर करना चाहिए, कितना मुख्तसर करना चाहिए, जोर से करना चाहिए, आहिस्ता से करना चाहिए, इंफरादी तौर पर करना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए। ये सारा फहम हमें सीखना होगा, नहीं तो हम जलील और रुस्वा होते रहेंगे, बदनाम होते रहेंगे। इसलिए मैंने आपसे ये कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो दीन दिया है, ये दीन बहुत पाकीज़ा दीन है, मुकम्मल दीन है, अकमल दीन है। ये दीन सुरखरुई के लिए है, कामयाबी के लिए है, कामरानी के लिए है, इज्जत बख्शने के लिए है और दुनिया में मुक्तदा की हैसियत हासिल करने के लिए है। लेकिन जब हम दीन को समझते नहीं हैं, उसके फहम को नहीं समझते और दीन की नजाकत को और मिजाज को नहीं समझते,
कदम कदम पर हम अपने अमल से दीन को रुसवा करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम को जलीलो खार करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को जलीलो खार करते हैं। हमें कोई भी अमल ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा इस्लाम, हमारा दीन बदनाम हो, रुसवा हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।